तो मैंने सोचा कि चलो, उत्तम बैठा हुआ था महाराज की गोदी में, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी महाराज की गोदी में बैठ जाऊं। और जो मेरी सौतेली माँ है ना, सुरुचि, उसने डांट फटकार कर मुझे भगा दिया। बेटा क्या कहा? बोले जाओ, सबसे पहले भगवान की आराधना करो, और आराधना करने से भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, तब कहीं आप महाराज की गोदी में बैठ पाओगे। तो एक देखो माँ एक समझा रही है, और आजकल की माँ होती तो बच्चा अगर कहीं शिकायत लेकर आ जाए तो लड़ने के लिए पहुंच जाती है, और तुरंत लड़ेंगे, ऐसा बोला मेरे बेटे को। तो ध्यान रखना, जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो बुद्धि है बहुत कमजोर होती है, और उस समय आप जैसा व्यवहार करोगे बच्चे के साथ में, बच्चा आपका वैसे ही बन जाएगा। बोलो राधे राधे। तो अगर आपका बच्चा कोई गलत काम भी करके आता है तो सबसे पहले बच्चे को ही डांटिए, तुम वहां गए क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, और आज से वहां जाओगे। तो जब डांट करके रखोगे आप तो बच्चा आपकी बात मानेगा। और बोले रही बात भगवान के भजन करने की, तो बेटा जीवन बहुत बड़ा है, जब समय आएगा तो तुम अपने आप भगवान का भजन करने लग जाओगे। बोले राधे राधे। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे कुम्हार की यहां मिट्टी होती है ना, तो जो उसका चक्का होता है ना, उस पर मिट्टी को रुपाया जाता है। अब उस मिट्टी से भी दीपक भी बना सकता है, उसमें से कुल्हड़ भी बना सकता है, उसमें से मटका भी बना सकता है, कोई भी वस्तु बना देगा, क्योंकि मिट्टी तो उस समय गीली है, पात्र है आपका। और उसके बाद पका देगा, और पकाने के बाद अगर फिर आप चाहो तो उसमें कुछ लिख दो या कुछ और दूसरी सामग्री बना दो तो नहीं बनेगी ना। बोलो राधे राधे। तो जो बच्चे की बुद्धि होती है छोटे में, वो मिट्टी के समान है, आप कुछ भी बना सकते हो। अगर आपने अच्छे संस्कार दे दिए तो वो आपका बच्चा डीएम भी बन सकता है, कलेक्टर भी बन सकता है, टीचर भी बन सकता है। जैसे आप बच्चे को संस्कार दोगे आपका बच्चा वैसा ही बन जाएगा। तो ध्रुव जी रोने लगे, माँ मैं तो भगवान की तपस्या करने के लिए जाऊंगा। बहुत समझाया पर नहीं माने, चल दिए। जब चले हैं तो यहां महाराज उत्तानपाद को पता चला। महाराज उत्तानपाद ने खबर भेजी कि जाओ मेरे बेटे से कहो मैं अपने बेटे को आधा राज्य देने को तैयार हूं। जाकर के सैनिक पहुंचे और सैनिकों ने कहा गुरु जी महाराज आज वापस चलिए, मैं आपके पिताजी बोल रहे हैं कि हम आधा राज्य दे देंगे। गुरु जी सोच रहे हैं देखो मैंने केवल भगवान के मार्ग पर केवल 2 कदम रखे हैं, आधा राज्य मिल गया है, और जब मैं उनकी आराधना करूंगा ना तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। तो चल दिए हैं, किसी की कोई बात ना सुनी। उसी समय नारद जी महाराज ने सोचा कि चलो देखता हूं चेला पक्का है कि कच्चा है। तो बीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए नारद जी महाराज चले आ रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन
जाते हुए नारद जी महाराज प्रकट हो गए। तो ध्रुव जी महाराज ने जब दर्शन किए ना, क्षत्रिय बालक हैं, संस्कार हैं, तो प्रणाम किया साष्टांग, बोलो राधे राधे। बच्चे के संस्कार तभी पता चलते हैं कि किसी साधु संत किसी को भी देखे तो सबसे पहले प्रणाम करें। अपने बड़ों को देखे तो प्रणाम करना। आयु, विद्या, यश और बल प्रणाम करने से बढ़ता है, बोलो राधे राधे। अगर आप प्रणाम किसी को करते हो ना, आयु, आपकी आयु बढ़ेगी, और प्रणाम करोगे तो विद्या भी बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी। 4 चीज प्राप्त होती हैं। आजकल तो हमारा जमाना ही बदल गया, बोलो राधे राधे। पहले लोग प्रणाम करते थे, उसके बाद अब कई लोग तो महाराज घुटनों को छूते हैं। अब वो भी समय चला गया घुटनों का, अब तो हाय और बाय का जमाना है। महाराज तो महाराज भी डर जाए कहीं मान ना दे, बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है उसको कभी मत भूलो। तो प्रणाम किया तो नारद जी महाराज ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोलो गुरुदेव, मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं। बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, जंगल में बहुत जीव जंतु रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे और तुम वापस चले जाओ। तो ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं दृढ़ निश्चय करके आया हूं कि जब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो बेटा जंगल में भोजन कौन देगा आपको? तो ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए आप, तोते में हरा रंग किसने किया? बोले भगवान ने। कौवा में काला रंग किसने किया? बोले भगवान ने। और चींटियों को कौन खिलाता है? बोले भगवान खिलाते हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने क्या कहा? बोले मैं उस परमात्मा का भजन करने जाऊंगा तो क्या मेरा एक छोटा सा पेट नहीं भरेंगे? अब पक्का विश्वास हो गया नारद जी महाराज को, ये तो पक्का चेला है और इसको भगवान की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव पहले ही बता देते हैं आपके, इसको भगवान की प्राप्ति होगी। तो बोले बेटा एक मंत्र है, इसका जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है और इसका बेटा जाप करना। मेरा पक्का दावा है कि आपको भगवान के दर्शन होंगे। और ध्रुव जी महाराज चल दिए हैं, गुरुदेव को प्रणाम करके पहुंचे हैं मथुरा। मथुरा महाराज मधुवन है, जंगल, यमुना जी के किनारे। यमुना जी के तट पर जाकर के आसन जमाया और बैठ गए, जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेरा तांते तेरा साते कपिता वदरासेना। अब केवल 3 दिन में कपित्थ कैथा का फल खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। 1 महीने तक ये नियम चला। उसके बाद जब दूसरा महीना लगा, द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठे वकीदिनी तृणापर्णाद विशेषणै कितन्नो घ्यर्चन विभुम। अब महाराज वो कैथे का फल भी बंद कर दिया। 6 दिन में केवल पत्ते खाते हैं, बोलो राधे राधे।
केवल पत्ते खाते हैं, जो पत्ते वृक्षों से गिर जाते हैं। उसके बाद महाराज जब तीसरा महीना लगा, तृतीयं चानियन मासं नवमी नवमी हनि अभक्षय उत्तम श्लोकामुपधाव समासिता। जब महाराज तीसरा महीना लगा, उसमें महाराज 9 दिन में केवल जल लेते हैं, जल के अलावा कुछ नहीं पीते हैं। और महाराज जब चौथा महीना लगा, चतुर्थ वैमैवासं द्वादशी द्वादशी हनि वायु भक्षोजिता श्वासो ध्यायन् देव मधार्यवा। अब तो महाराज केवल वायु पान करते हैं। उसमें भी महाराज 12 दिन में। और 5वां महीना लगा, पंचमी मासनि प्राप्ति जिता श्वासो नपात्मजा ध्यायन् ब्रह्मा पदैकेन तस्थौ स्थानो विवाचल। 5वें महीने में केवल श्वास को पी रहे हैं, वो भी छोड़ दिए। श्वास भी छोड़ दी, आसन जमाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे ही महाराज श्वास को अवरुद्ध किया, उसी समय समस्त संसार के जीव जंतुओं की सांस अवरुद्ध होने लगी। हाथी जहां के तहां रुक गए, जीव जंतु जहां के तहां हो गए। श्वास जब रुक गई, देवता भी महाराज छटपटा करके गिरने लगे। तो देवता पहुंचे हैं नारायण भगवान के पास में। भगवान ने कहा, देवताओं किस लिए आए हो? बोले जो आपका भगत है ना। कौन भगत है मेरा? बोले ध्रुव। उसने अपनी तपस्या के बल पर संसार के समस्त प्राणियों की श्वास अवरुद्ध कर दी है। और प्रभु अगर वो इसी प्रकार से अवरुद्ध किए रहा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। बोलो राधे राधे। देखो, एक भगत है भगवान का, उसने पूरे संसार को हिला दिया। पूरा संसार घबराने लगा। तो भगवान ने सोचा कि चलो देखा जाए कि मेरा कौन सा भक्त है। और आए, भगवान आए और ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। जब ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए, फिर भी ध्रुव जी महाराज ने आंख नहीं खोली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने सोचा, देखो भक्त मेरा इंतजार करते हैं और मैं आज भक्त का इंतजार कर रहा हूं, कभी आंख खोले और मेरे दर्शन करे। जब काफी समय हो गया तो उसी समय भगवान ने क्या किया कि जो ध्रुव जी महाराज के अंदर छवि विराजमान थी उसको बाहर किया। तो छटपटा करके ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। बोलो राधे राधे। जब ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए तो सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। लोग कहते हैं कि जब भगवान प्रकट हो तो भगवान की स्तुति करना चाहिए, पर मुझे आता तो कुछ नहीं। भगवान का पूजन करना चाहिए, तो मेरे पास सामग्री तो कुछ है नहीं, मैं कैसे पूजन करूं? क्योंकि ध्रुव जी महाराज अपनी सुध भूल गए। जब सुध भूले, भगवान समझ गए। भगवान ने अपना 5 जन शंख उठाया और ध्रुव जी महाराज के कपोल में लगाया। तो ध्रुव जी महाराज ने सुंदर स्तुति की है। योन्ता प्रवेश मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत खिल शक्तिधर सुधाम्नम् अन्यास्त्र हस्त चरणा श्रवणं तुगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया।
क्यों? जब आपकी कृपा होती है ना तो गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी चलने लगता है। देखो यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है, योन्तां प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल सद्विधरां सुधाम्ना। आपने प्रभु मुझे बाचाल बना दिया। बोलो राधे राधे। बाचाल किसको कहोगे आप? बोले महाराज जो ज्यादा बोले वही बाचाल है। तो यहाँ गुरु जी ने कहा प्रभु मुझे आपने बाचाल बना दिया। मूकं करोति वाचाल पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। मैं तो बाचाल था पर आपने अपने पांचजन संग से अलंकृत कर दिया, इसलिए बाचाल भी बोलने लगता है आपकी स्तुति। और ध्रुव जी महाराज ने सुंदर स्तुति की, चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा ध्रुव जी महाराज मैं आपसे प्रसन्न हो गया हूं, आप कुछ मांग लीजिए ना। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आया था तब कुछ और विचार था, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा है गुरु जी महाराज मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लीजिए आप। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है अभी तुम यहां राज्य करना और उसके बाद ध्रुव लोक तुम्हारे लिए है। बोलो राधे राधे। तुम अपने लोक में आ जाना। और ध्रुव जी महाराज के सामने से भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हुए ध्रुव जी महाराज को बहुत बुरा लगा। देखो मैंने तो भगवान से व्यापार कर लिया। क्या? मैंने भगवान की तपस्या की, भगवान ने मुझे वरदान दे दिया, ये तो मैंने व्यापार कर लिया। तो लुटे हुए व्यापारी की तरह वापस चले आ रहे हैं। मिला सब कुछ। ध्यान रखना भगवान जब देते हैं ना किसी को दिखाई नहीं देता है। बोलो राधे राधे। जब देते हैं तो आप कितना लोगे दो हाथ से। भगवान कभी आगे से नहीं देते, पीछे ही से ही देते हैं, क्योंकि भगवान पहले रिद्धि और सिद्धि को देते हैं आपके पास। लक्ष्मी जब आपके पास में हो जाती है तो परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि क्या करता है पैसों का, मुझे चाहता है कि मुझे भूलता है। और ध्यान रखना जब आपके पास में पैसा हो जाए फिर जब आप भूल जाओ तुम्हारा भगवान लेते बहुत बुरी तरीके से। बोलो राधे राधे। जब समय आता है आपका, जब भगवान लेते हैं ना तो दो हाथ से आप रोक नहीं पाते हो। पछताने के अलावा आपके पास कुछ होता नहीं है। तो ध्यान रखना जिस समय भगवान देते हैं तो आप खुश रहते हो, उसी समय अगर भगवान लेते भी हैं तो उनकी खुशी में हमारी खुशी है। ये मान करके रखिए जो दिया है भगवान ने बहुत दिया है। उनकी कृपा में कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। दिया तो बहुत है पर जितना हमारा पात्र था ना उतना हमें मिल गया है। और वापस चले आए। यहाँ सूचना दी नारद जी महाराज ने, कहा महाराज आपका बेटा आ रहा है। तो यहाँ समस्त सैनिकों को ले जा करके उत्तानपाद जी ध्रुव का स्वागत करने के लिए चल दिए। आज एक माँ के कारण, एक माँ ने वचन दिए थे उल्टे, आज वही माँ सबसे पहले स्वागत करने के लिए तैयार है। तो ध्यान रखना आप अपना कर्म मत छोड़ना। अगर आप भगवान की आराधना करते हो
तो कीजिए। दुनिया के लोग आपको गाली भी दें, अच्छा बुरा कहेंगे, पर अपने संकल्प से पीछे मत हटना। जो आज आपके दुश्मन हैं, जब आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वो आपके चरणों में होंगे। बोलो राधे राधे। उनकी कृपा में कमी नहीं होनी चाहिए। अरे दुनिया तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, और बिगाड़ क्या सकती है। लोग करते तो बहुत हैं, और प्रयास पूरा चलता है कि मैं इनको मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अरे तुम क्या बर्बाद करोगे, जिसके ऊपर बांके बिहारी की कृपा है, तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। पर भगवान की कृपा होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए कि जब आपका दुख का समय है तब आप भगवान को याद करें, और जब